नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 97। आइए एक और नया इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गर्भज भाव। तो गर्भज भाव है संख्या में 6। तो इसका पार्ट फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गर्भज भाव और गर्भोत्पत्ति घटक कितने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये हैं 6 और गर्भज भाव और गर्भोत्पत्ति जो घटक हैं इनका वर्णन कहाँ किया गया है। तो इनका वर्णन जो है वो चर्क शारीर 3 में किया गया है और इस चैप्टर का नाम है खुड्डी का गर्भावक्रांति शारीरम। तो चर्क शारीर 3 में एक संभाष परिषद का भी आयोजन हुआ है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भोत्पत्ति भाव विनिश्चय करना था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक संभाष परिषद का आयोजन हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था गर्भोत्पत्ति भाव विनिश्चयार्थ। तो 6 जो गर्भज भाव हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको याद हम ऐसे रखते हैं, रसापी समा आ। तो एक लड़की समा है, उसको आवाज लगाई जाती है रसापी समा आ मीन आजा। तो ऐसे ही याद रखना है, सिर्फ रसापी समा आ। तो जो र क्या है, सा क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये हैं संख्या में 6, 8, 10 और 18, 20 व 22। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है और आसान जो क्वेश्चन होता है गलत हो जाता है। तो इसी पैटर्न में आप याद रखेंगे रसापी समा आ। तो आइए देखते हैं रसापी समा आ क्या है। तो र से बात करें तो रसज, रसा सा आ बड़ा है, ध्यान रखेंगे छोटा नहीं है बड़ा है। रसा रसनी रसा। तो सा मीन्स सात्म्यज, पी मीन्स पितृज, समा यह स छोटा है तो सत्वज, मा मीन्स मातृज। तो रसा पी समा आ मीन्स आत्मज। तो ये नंबरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो रसा पी समा आ। तो इसको याद रखेंगे, रसज हैं 6 और 6, 8, 10 ऐसे याद रखते हैं, 6, 8, 10, 18, 20, 22। तो रसापी समा आ, रसापी रसज सात्म्यज और पितृज, समा आ सत्वज और मातृज, आ मीन्स आत्मज। रसनी रसा याद रखना है सात्म्यज। और सुश्रु जी के अनुसार देखें तो आत्मज भाव जो हैं वो संख्या में 19 होते हैं। तो 6, 8, 10, 18, 20, 22 और सुश्रु जी के अनुसार अगर पूछा जाए तो आत्मज भाव होते हैं संख्या में 19। नेक्स्ट देखते हैं सहायक भावों की बात करें। इनमें जो 6 हैं इनमें सहायक भाव कौन कौन से हैं। जो पहले 2 हैं वो सहायक भाव हैं, रसज और सात्म्यज। और मुख्य भाव और विशेष भावों की बात करें तो वो 4 हैं। जो अन्य शेष 4 बच गए वो मुख्य भाव हैं, पितृज, सत्वज, मातृज और आत्मज। चर्क शारीर 3 में किसको व क्या संख्या हुई। तो यहाँ संभाष परिषद हुई है। जहाँ जहाँ भी संभाष परिषद हुई है वहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं भी जब बुक प्रोवाइड करूँगा तो बता दूंगा कि वहाँ पे क्या शंका हुई और किसको हुई और उसका समाधान क्या हुआ। 3 कॉलम इसके होते हैं कि तो यहाँ पे शंका हुई भरद्वाज जी को। क्या शंका हुई, वो बोलते हैं कि पान आसन भक्ष्या लेहोपयोगा गर्भ जयंती, कि ये सब करने से पान आसन भक्षण व लेहों के प्रयोग करने से गर्भ उत्पन्न होता है, गर्भ में मन परलोक से नहीं आता है।
तो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें खाने पीने से, इसमें हृष्ट पुष्ट करने से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इसके विषय में भगवान आत्रेय जी ने भारद्वाज के मत का खंडन किया। वो क्या बोलते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति माता, पिता व आत्मा से होती है तथा ये कर्मादि के वशीभूत होते हैं। तो ये जो माता, पिता और आत्मा है, ये कर्मादि के वशीभूत होते हैं। अब कर्मादि क्या है, इस चीज़ के लिए भी डिटेल डिस्कशन होती है कि उसके पूर्व जन्मकृत कर्म, इह जन्मकृत कर्म और काफ़ी चीज़ें हैं जो कर्मादि की में आती हैं। तो ये माता, पिता और आत्मा अकेले ही गर्भ की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में कर्मादि भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है अर्थात ये स्वतंत्र रूप से गर्भोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। जो माता, पिता और आत्मा है ये स्वतंत्र रूप से गर्भोत्पत्ति नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ में कर्मादि के ये वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार भगवान आत्रेय ने भारद्वाज के मत की खंडन किया और उनकी शंका का निरहरण किया। तो देखिए कितने माइन्यूट लेवल पे आयुर्वेदा ने काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो रसज जो 6 भाव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें देखो 6, 10, 18, 20, 22। तो स्टार्टिंग हम याद कर लेंगे, आगे आगे हम इरेडिएशन मेथड लगाते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन रख के पूछा जाता है कि उत्साह कहाँ बताया है, बताइए। तो वहाँ पे कोई तुक्का नहीं चलता है। जब आपको परफेक्टली आता होगा तभी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो देखते हैं रस के लिए। रस से शरीर के प्राणों की तुष्टि, पुष्टि व उत्साहवर्धन होता है। तो रस से आपको पता ही है शरीर के जो प्राण हैं उनकी तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी और उत्साह, इन सब का वर्धन होता है। तो इजीली आप याद रख सकते हैं। सातवें भाव की बात करें तो सातवें भाव में देखेंगे ये 8 हैं। तो अनाथ लाल की इंद्रियों का, एक अनाथ लड़का है, लड़के को बोलते हैं लाल, अनाथ लाल की इंद्रियों का आरोग्य, देखो अनाथ लाल की इंद्रियों का आरोग्य अधिक हर्ष वाले बीज के सातव्या पर डिपेंड करता है। तो सातव्या को कैसे याद रखेंगे, देखिए अनाथ लाल की इंद्रियों का आरोग्य हाफ हो गया। नेक्स्ट, अधिक हर्ष वाले बीज के सातव्या पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इसको आपने याद रखना है। 3-4 बार कोड को रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अनाथ लाल की इंद्रियों का आरोग्य अधिक हर्ष वाले बीज के सातव्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिकोड भी करेंगे आगे इसको। वर्ण और स्वर अगर पूछा जाए तो ये कहाँ कॉमन आता है, 2 जगह में। तो इसके लिए कोड है स्वीट वर्ण व स्वर की आशा सबको है। तो होप जो है, होप मीन्स आशा, किसकी, सबको रहती है कि मेरा वर्ण भी क्लियर हो और मेरा स्वर भी मीठा हो, ताकि 4 लोग मेरे को हमेशा बोलें कि बहुत अच्छी बात करता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आपको वर्ण और स्वर रख के पूछा जाए तो आप बोथ लगा सकते हैं आशा में। तो आशा क्या है अब ये आपको पता है। तो आत्मज और सात्मज। आइए अब इसको डिकोड करते हैं। रस 6 की बात करें तो शरीर की बात करें तो शरीर में क्या बताया है, अभिनिवृत्ति मीन्स उत्पत्ति और शरीर अभिवृद्धि मतलब उसका बढ़ना। तो शरीर 2 आ गया। शरीर के प्राणों की, प्राण मीन्स प्राणानुबंध। तुष्टि की बात करें तो तुष्टि, पुष्टि की बात करें तो पुष्टि और उत्साह की बात करें तो उत्साह। ये 6 आ गए, 2 और 4 6। तो ये 6 अगर हमसे रख के पूछा जाए कि तुष्टि कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि रस से शरीर के प्राणों की तुष्टि, पुष्टि व उत्साहवर्धन होता है। तो रस के लिए भी देखिए आपके 3-4 कोड हो जाएंगे। एक रस की युक्त व्याधियों के लिए और एक पहले भी आपको रस के लिए 2 कोड मैंने और बताए हैं तो भी आपको याद होंगे। तो ये सारे ही रस वाले कोड भी आपको रिवीजन जब करेंगे तो सारे ही परफेक्टली याद हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो रस से प्राणों की तुष्टि, पुष्टि व उत्साहवर्धन होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं वर व स्वर्ण संपत। तो वर्ण संपत और स्वर संपत ये कहाँ कहाँ आता है बता दिया आपको मैंने। आशा में आता है, आत्मज व सात्मज भाव दोनों में, बोथ में लगेगा। सात्मज भाव 8 की बात करें तो 8 क्या क्या है आपको देखिए। अनाथ की बात करें तो अनाथ से हम इसको कैसे देखो याद रखेंगे। अनाथ मीन्स अनालस्या। लाल की बात करें तो अलोलुपत्वा, ये लोलू को लाल को याद रखेंगे यहाँ पे। अलोलुपत्वा मीन्स लाल। अनाथ की अनालस्या, अनाथ को देखो अनाल मीन्स भूख लगती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अनल अनाल मीनिंग तो कुछ और होता है, पर ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, कंपैरिजन करके ही कॉम्पिटिटिव में याद रखना होता है। तो अनाथ अनालस्य से याद रखेंगे। इंद्रियों की बात करें तो इंद्रिया प्रसाद। आरोग्य की आरोग्य। अधिक हर्ष की बात करें तो प्रहर्ष अधिक्या। और बीज की बात करें तो बीज संपत। तो बीज संपत सिर्फ यहीं पे आया है। और दो चीजें आपको मैंने बताई, ये वर्ण संपत और स्वर संपत, ये दो सबको आशा है। वर्ण और स्वर संपत की सबको आशा है, व्हाइट कलर की और मीठे स्वर की। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही कोड आपके लिए थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। रस से शरीर के प्राणों की तुष्टि पुष्टि व सावर्धन होता है। अनाथ लाल की इंद्रियों का आरोग्य अधिक हर्ष वाले बीज के सात्म्य पर डिपेंड करता है। और स्वीट वर्ण और स्वर की आशा सबको है। पितृज भाव की बात करें तो पिता का जो हार्ड सिर है, सिर हार्ड ही होता है पता है ना आपको। पिता का सिर हार्ड सिर सन की मनी पर डिपेंड करता है। तो सन की मनी मतलब जो उसके बच्चे की धन दौलत होती है। माँ बाप देखो बच्चे के लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, उसको अच्छा बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो बच्चे अगर सेटल हो जाएं तो माँ बाप का सर वैसे ही गर्व से ऊंचा रहता है। उसी रेफरेंस को लेके कोड बनाया गया है। तो पिता का हार्ड सिर सन की मनी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे पापा मदर फादर के पास कुछ भी होगा, बच्चे ऐसे होंगे कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनका सर कहाँ नीचे झुका रहेगा। तो हार्ड सिर ऊपर को रहना कभी रहता है जब सन की मनी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे बहुत ही खुशहाल होंगे, अच्छे पैसे पूसे वाले होंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए डिकोड करते हैं। तो सिर की बात करें तो सिर है सिरा और सन है सनायु। और मनी की बात करें तो मनी है धमनी। ये तीन नख, लोम, दंत, अस्थि, तो ये हो गए कुल मिला के 7। और 3 और बचते हैं श्मश्रु, केश और शुक्र। तो ये सब देखिए ये हार्ड चीजें आ गई, ठीक है। और साथ में शुक्र के लिए तो कोई डाउट नहीं है कि ये पितृ का हो। इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि हार्ड सिर सन की मनी पर डिपेंड करता है। सिरा, स्नायु, धमनी और शुक्र और साथ में हार्ड चीज। हार्ड देखिए नख हार्ड होता है, लोम हार्ड होते हैं, दंत हार्ड होते हैं, अस्थि हार्ड होती है, श्मश्रु और केश, ये सारी ही चीजें हार्ड जो होती हैं। ये सारे ही शुक्र तो डाउट ही कोई नहीं है, पूछेगा भी नहीं कभी, ठीक है। मोस्टली यही पूछता है। शिरा, धमनी, स्नायु ये सबसे हिट हैं। और इनको भी रख के पूछे तो आप पकड़ सकते हैं कि जो हार्ड पार्ट है वो पिता से, और सिर सन की मनी पर डिपेंड करता है। तो 3 इसमें और बच गए। और साथ में इसके कल क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।